कोई भी निर्णय अगर जनता दल यूनाइटेड में लेना होता है तो केवल हमारे मंडल जी ठीक ही कहते हैं कि 3.5 लोग जो हैं वही निर्णय लेते हैं। नमस्कार, मैं सिर्फ और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, बिहार में चुनावी बिगुल फूंक दिया गया है। उसके बाद तमाम राजनीतिक पार्टियां बैठक पे बैठक कर रही है और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है महागठबंधन के द्वारा भी और वहीं एनडीए के द्वारा भी। आज एक बार फिर से तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जानकारी दी कि जदयू के कई बड़े नेता हैं जो अब आरजेडी का दामन थाम चुके हैं। नाम बता दें आपको, नाम है संतोष कुशवाहा जो पूर्णिया के पूर्व सांसद हैं, राहुल शर्मा जो घोसी से पूर्व विधायक हैं और तमाम ऐसे दो नेताओं के नाम बताते हुए नजर आए तेजस्वी यादव, जिन्होंने साफ तरीके से कहा कि इन चारों नेताओं के आने से जदयू के जो खेमे में है खलबली मच जाएगी और आरजेडी मजबूत होगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम ये पूरी जानकारी दे रहे हैं तेजस्वी यादव। सुनाते हैं आपको क्या कुछ कह रहे हैं तेजस्वी यादव। पार्टी के सभी हमारे नेता यहाँ उपस्थित हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसलिए बुलाई गई है कि हमारे बगल में आप देख सकते हैं 4 लोग बैठे हैं। आप सब लोग परिचित होंगे और आज श्री संतोष कुमार कुशवाहा जी, पूर्व सांसद पूर्णिया जनता दल यूनाइटेड, श्री राहुल शर्मा जी, पूर्व विधायक घोसी जनता दल यूनाइटेड में हैं, और श्री अजय कुशवाहा जी, पूर्व प्रत्याशी लोजपा। शांत रहो यार, शांत रहिए भाई। फिर वही मतलब कोई मतलब नहीं, शांत रहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रहा है, सभा नहीं चल रहा। अजय कुशवाहा जी जो पूर्व प्रत्याशी लोजपा के रहे, और श्री चाणक्य प्रकाश रंजन जी, ये जनता दल यूनाइटेड के सांसद बांका के गिरधारी प्रसाद यादव जी के सुपुत्र हैं। तो आज बेहद खुशी की बात है कि चारों लोग जो है पार्टी की सदस्यता जो है ग्रहण कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इनके पार्टी में आने से दल तो मजबूत होगा ही होगा और साथ में जो सामाजिक न्याय की जो विचारधारा है वो भी मजबूत होगी। आप सब लोग को हमने पहले भी कहा था कि अब हमारे जो चाचा हैं वो अचेत अवस्था में है और जनता दल यूनाइटेड अब या बिहार सरकार आदरणीय नीतीश कुमार जी नहीं चला रहे हैं, बल्कि भाजपा दिल्ली से नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह चला रहे हैं। और जो जनता दल यूनाइटेड केवल जो चंद 2-3 लोग हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं, वही जनता दल यूनाइटेड चलाने का काम कर रहे हैं। जिन लोगों ने जनता दल यूनाइटेड को सींचने का काम किया, बढ़ाने का काम किया, आज जनता दल यूनाइटेड में कोई इज्जत और कोई सम्मान नहीं है। कोई भी निर्णय अगर जनता दल यूनाइटेड में लेना होता है तो केवल हमारे मंडल जी ठीक ही कहते हैं कि 3.5 लोग जो हैं वही निर्णय लेते हैं। और आप देखिएगा धीरे धीरे, हमने पहले भी कहा ये नीतीश कुमार जी का आखिरी चुनाव है, इसके बाद वो दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे हैं और भाजपा जनता दल यूनाइटेड को खत्म करने का काम करेगा। इसी डर से 2022 में आदरणीय नीतीश कुमार जी हम लोगों के साथ आए और हम लोगों ने उनको समर्थन देकर के पुनः मुख्यमंत्री बनाया। उनका यही कहना था कि भाजपा के लोग उनके पार्टी को जो है तोड़ रहे हैं। जब महाराष्ट्र में ऑपरेशन लोटस हो रहा था, झारखंड में ऑपरेशन लोटस हो रहा था, तो बिहार में भी जो है खेला बीजेपी कर रही थी
इसी कारण से आए। लेकिन अब तो वो हाईजैक हो गए हैं हमारे चाचा, और वही सारे 3 लोगों ने बर्बाद कर दिया उनको, उनकी सारी पूंजी को। तो विशेष तौर पे हमको कुछ नहीं कहना है, हम धन्यवाद देना चाहते हैं संतोष कुशवाहा जी को कि सही समय पे सही निर्णय इन्होंने लिया है। साथ में राहुल जी हैं, बड़े कद्दावर नेता जगदीश जी के सुपुत्र हैं, उनको भी हम धन्यवाद देना चाहेंगे। और अजय कुशवाहा जी, कुशवाहा समाज के एक बड़े नेता हैं, लोजपा से इन्होंने वैशाली कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ा था, और हमारे साथ चाणक्य है, नौजवान है, युवा है, पढ़े लिखे हैं, और हमें पूरा विश्वास है कि इन चारों के आने के बाद अब जो हमारे सामने जो चुनौतियां आएंगी, खास तौर में जो पूर्वांचल का इलाका है, जो पूर्णिया का इलाका हो, बांका का इलाका हो, कटिहार का हो, जहां पिछले बार थोड़ी बड़ी हम लोगों की पार्टी द्वारा कमी रह गई थी, इस बार उन इलाकों में हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। और ये शुभ संकेत है कि आने वाले आगामी चुनाव यानी 14 नवंबर के बाद, जो 14 नवंबर को जो रिजल्ट आएगा वो महागठबंधन के पक्ष में आएगा। तो हम चाहेंगे सबसे पहले कि संतोष कुशवाहा जी जो है अपनी बात को आप लोगों के समक्ष रखें। हाईजैक किया गया है पार्टी को। मुझे लग रहा है कि अब जो जनता दल यूनाइटेड के निर्णय होते हैं उसमें कोई एक भी सदस्य पिछड़े वर्ग से, लव कुश समाज से नहीं होते। हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, तो मात्र एक मुझे जो मेरी समझ है उसके हिसाब से जो गेट पे दरमान होते हैं उनकी भूमिका मात्र वही रह गई है, और उन्हें भी जलील किया जाता है समय समय पे। और जनता दल यूनाइटेड अब ऐसे लोग चला रहे हैं जो नीतीश कुमार जी को समाप्त करना चाहते हैं। ये लव कुश की पार्टी आधार लव कुश था, अति पिछड़ा दलित, अब वो रहा नहीं। सारे समाज के लोग तेजस्वी जी के साथ, राष्ट्रीय जनता दल के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। सब जनता दल को छोड़कर राष्ट्रीय जनता दल में सदस्यता अभियान करने आए हैं। और जैसा कि बड़े भाई संतोष कुशवाहा जी ने कहा कि जिस पार्टी को हम सभी लोगों ने खून पसीने से सींचा और यहाँ तक लेकर आज एक भी कोई भी पुराना सदस्य इस पार्टी का, चाहे किसी स्तर पे हो, ग्राम स्तर पे हो, पंचायत स्तर पे हो, प्रखंड स्तर पे हो, जिले स्तर पर हो या राज्य स्तर पे, तो सारे लोगों को दरकिनार करके और चंद लोगों के द्वारा इस पार्टी का हैंडलिंग किया जा रहा है। हम सभी लोगों ने तेजस्वी जी के नेतृत्व में अपनी श्रद्धा दिखाई है, और खास करके जो इन्होंने एक बात कही रोजगार की, कि सरकार अधिसूचना लाकर और हर परिवार को रोजगार देगा, इस बात से प्रभावित होकर मैं इनके साथ जुड़ने का फैसला लिया। प्रसाद यादव जी के कार्यकलाप को देखते हुए जिस तरीके से इनको बिहार के लोगों की चिंता है, गरीबों की चिंता है, और जिस तरीके से ये दिन रात मुझे लगता है कि 22 घंटा काम करते हैं। मैं तो कई बार रात्रि में 3 बजे के मध्य रात्रि में भी मैं इनसे मिला तो मैं आश्चर्यचकित हुआ, और सुबह फिर हम 8 बजे इनसे मिले तो मुझे लगा कि आप देखिए कि इसके बीच में कितना गैप है, और इतना कम समय जो व्यक्ति अपने व्यक्तिगत जीवन में दे रहा हो और समाज के लिए लगातार लगा हुआ हो, तो निश्चित रूप से ऐसे लोगों को बिहार में आगे लाने की जरूरत है। और आज के समय में बिहार के पूरे युवा, और खास करके ये बिहार हमारा युवा प्रदेश है, और पूरे बिहार के तमाम जाति धर्म संप्रदाय के सभी युवाओं ने ठान लिया है
कि आने वाले समय में महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में वो सरकार आगे काम करेगी। इस पार्टी को ज्वाइन करने का जो डिसीजन है वो मैंने क्यों लिया, क्योंकि मैंने बहुत सारी पार्टियां देखी, लेकिन एक राष्ट्रीय जनता दल ही ऐसी पार्टी लगी जो जनता के साथ जमीन पे मिल के काम करती है, जो जनता के बारे में सोचती है। और इनके त्याग के भावना को देख के मैं बहुत ही ज्यादा प्रभावित हुआ। और इनके लिए, क्योंकि पहले से ही स्नेह था, ये हमारे सीनियर है स्कूल में, तो इनके त्याग के भावना को देख के, इनके सेवा के भावना को देख के और इनकी इतने सारे डिसीजन को देख के कि हम यहाँ पे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम है ये अनएम्प्लॉयमेंट है, यहाँ पे बेरोजगारी की प्रॉब्लम है, तो तेजस्वी भैया ने इन सबको देखते हुए एक ऐसा इतना अच्छा निर्णय लिया है कि सबको नौकरियां मिलेंगी इन परिवार में, जिसमें जो काबिल होंगे। एक नौकरी हर परिवार में मिलने का जो निर्णय लिया है, ये बहुत ही अच्छा निर्णय है और ये बहुत बिहार में बहुत सारे लोगों को फायदा पहुंचाने वाला है। तो आपने साफ तरीके से तेजस्वी यादव के बयानों को सुना। उन्होंने साफ तरीके से 3.5 लोगों पर आरोप लगाया कि जदयू में जो निर्णय है वो सिर्फ मात्र 3.5 लोग ही निर्णय लेते हैं। अब वो कौन 3.5 लोग हैं वो आप समझ सकते हैं। जिस तरीके के उन्होंने तंज कसा है जदयू पर, और साथ ही साथ पूर्णिया के क्षेत्रों में, मतलब जो पूर्वांचल जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को लेकर उन्होंने कहा कि अब यहाँ लड़ने में काफी ताकत होगी, क्योंकि इन चारों के आने से सही बात है कि आरजेडी मजबूत होगी। और इस मजबूती के साथ जो 14 नवंबर को जो रिजल्ट आने वाला है वो कहीं ना कहीं महागठबंधन के खेमे में जाएगा। तेजस्वी यादव का जिस प्रकार से कहना है, अब देखना होगा कि 2025 का चुनाव होने ही वाला है। 6 नवंबर 11 नवंबर को जिस प्रकार से पोलिंग है, उसके बाद 14 नवंबर को जो जानकारी मिलेगी, जो रिजल्ट सबके हाथों में आएगा, वो किसके खाते में रहेगा वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहे आर्यन खबर। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।